from class 7. How are you all? I hope that all of you are fine and safe and are doing your work regularly and properly. So, student, I am your English teacher, Miss Sadia, and today we are going to start our subtopic of Oxford Modern English and page number 52. So, hurry up and open your page number 52 of Oxford Modern English. और हमारे यूनिट सब टॉपिक का नेम है द लिसनर्स। सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर आज की डेट मेंशन करेंगे। सो आज की डेट है 6/9/21। बिफोर स्टार्टिंग इट्स रीडिंग यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स टू नो है, मीन्स कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको पहले रीड कर लेते हैं सो दैट हम इसकी रीडिंग जब करें तो इन सब वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हों। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड इज चैम। चैम मीन्स च्यूड। च्यूड का मतलब होता है चबाना किसी चीज़ को। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है इंग्लिश में बाइटिंग ऑफ, किसी चीज़ को काटना। एंड ईटिंग द टॉप्स ऑफ द प्लांट, यहाँ पे किसी पौधे को ऊपर से खाने के लिए हम क्रॉपिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, गोड्स और हॉर्सेस वगैरह, वो किसी भी पौधे या झाड़ियों को ऊपर से खा रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मीन दे आर क्रॉपिंग द प्लांट, यानी वो पौधे को ऊपर से खा रहे होते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा डिसेंडेड। डिसेंडेड मीन केम डाउन, यानी कि कम डाउन, आना, किसी की तरफ आना। मीन अगर आपको किसी ने बुलाया और आप उसकी तरफ जा रहे होते हो तो उसके लिए हम डिसेंडेड का वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज फर्ने। फर्न मीन्स कवर्ड इन फर्न्स, फर्न से ढका हुआ। स्टूडेंट, फर्न्स हम ऐसे ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते। ये बेसिकली झाड़ियाँ टाइप से होती हैं जो कि ज़्यादातर जंगलात में देखी जाती हैं। ठीक है, सो ऐसी ज़मीन का पार्ट जो कि फर्न से कवर होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्ने बोलेंगे। नेक्स्ट है हर्कनिंग। हर्कनिंग मीन्स पेइंग क्लोज अटेंशन, लिसन केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यान से गौर से सुनना या फिर उस पर अपनी ख़ास तवज्जो देना, उसके लिए हम हर्कनिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ नीथ। बेसिकली स्टूडेंट ये वर्ड होता है अंडरनीथ या फिर बीनीथ, लेकिन जब कोई भी राइटर पोइट पोइम लिख रहा होता है तो वो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज भी उसमें यूज़ करता है, तो वो कुछ वर्ड्स को जो है वो इम्बैलेंस कर देता है। तो बेसिकली नीथ जो है उसका प्रॉपर वर्ड अंडरनीथ है, यानी कि नीचे, किसी चीज़ के नीचे मौजूद होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मीन बैफल्ड, कंफ्यूज, मतलब कि हैरान और परेशान हो जाना किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हम परप्लेक्स्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फैंटम। फैंटम मीन अ गोस्ट, यानी कि भूत, और समथिंग दैट इज़ इमेजिनरी नॉट रियल, या कोई ऐसी चीज़ जो कि ख्याली हो, हकीकत में वो चीज़ मौजूद ना हो, उसके लिए हम फैंटम का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिल। सिल मीन अ शेल्फ लाइक लेज बिलो अ विंडो, किसी भी खिड़की के नीचे जो है वो छोटी सी शेड का बना होना या शेल्फ का बना होना, उसको हम सिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉट। स्मॉट मीन हिट हार्ड पाउंडेड, किसी चीज़ को ज़ोर से पुश करना या ज़ोर से मारने के लिए हम स्मॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्पैक। स्पैक मीन्स अ वेरी ओल्ड फैशन वे ऑफ राइटिंग स्पोक, यानी कि बोलने या लिखने के पुराने तरीकों को हम स्पैक बोलते हैं। ठीक है, या स्पेक। Next is stirrups. Stirrup means a loop with a flat base that supports the rider foot on each side of the saddle. आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने हॉर्स राइडिंग की होगी तो आपको पता होगा कि हॉर्स के ऊपर एक सीट लगी होती है जिस पे आप बैठते हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेडल। और सेडल के इर्द गिर्द जो है वो एक पैडल्स लगे होते हैं जिस पे आप अपने पाँव को फिक्स करके जंप करके उस पर बैठते हो। ठीक है, तो वो दोनों साइड पे हॉर्स के जो स्टैंड लगे होते हैं जिस पे आपने पाँव रख के चढ़ना होता है, उनको हम स्टैंड को स्टिरअप बोलते हैं। Next is turf. Turf mean grass, घास, and the surface layer of earth held together by roots. या फिर पास का बंजर सी ज़मीन होती है ना, टुकड़े टुकड़े होते हैं फ्लैटेंड से। ठीक है, उनको जब रूट्स आपस में उसके पार्ट्स को फिक्स कर देती हैं और उस पर घास उगी हुई हो, उस पार्ट को हम टर्फ बोलेंगे। एंड आवर लास्ट वर्ड इज ट्यूरेट। ट्यूरेट मीन अ सिलेंड्रिकल टावर राइजिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, किसी भी इमारत के ऊपर लंबा सा टावर लगा होने को या गुंबद लगे होने को हम बोलते हैं ट्यूरेट। ठीक है, चलें अब एक दफ़ा हम इसकी थॉरोली रीडिंग करते हैं और फिर इसको हम सेंटेंस वाइज कह लें या फ्रेज वाइज यूज़ करेंगे। ठीक है, इज़ देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंट चैम्प द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to the traveller. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, and only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men. Now, next page, page number 53.
Stood strongly the faint moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call, and he felt his heart, their strangeness, their stillness answering his cry, while his horse moved, cropping the dark turf, neath the stirred and leafy sky, or he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. Tell them I came, and no one answered. That I kept my word, he said, never the least still made the listeners, though every word he spake, tell echoing through the shadowiness of the still house from the one man left awake. Oh, they heard his foot upon the stirrup, and the second, and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. So, what a beautiful poem is it, written by Walter de la Mare. Very sad, or you can say imaginary poem. सो इसको अब हम सेंटेंस वाइज रीड करते हैं विद इट्स ट्रांसलेशन. इज देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर. ट्रैवलर मीन मुसाफिर. मुसाफिर ने सूरज चांद की रोशनी पड़ने वाले दरवाजे पर जो है वो दस्तक दी और कहा कि क्या वहाँ कोई अंदर है. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्ने फ्लोर. और उसका जो घोड़ा है वो जंगल की घनी घास पर जो है वो साकिन खड़ा है. And a bird flew up out of the turret above the traveler's head. और एक जो परिंदा है वो किसी अम, गुंबद से उड़कर ट्रैवलर के यानी मुसाफिर के सर के ऊपर आके बैठता है. एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम. इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड. उसने दोबारा दरवाजे पर जोर से खटखटाया और कहा क्या वहाँ अंदर कोई है. बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. लेकिन कोई भी मुसाफिर का जवाब देने नहीं आया. नो हेड फ्रॉम द लीफ एंड सिल. और किसी ने भी खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा. लीन्ड ओवर एंड लुक इनटू हिज ग्रे आइज. किसी ने भी अपना सर बाहर निकाल के नहीं झांका और उसकी ग्रे आइज में नहीं देखा. यानी कि बता रहे हैं कि किसी ने भी उसको जवाब नहीं दिया. ठीक है. When he stood perplexed and still, but only a host of fainter listeners that dwelt in a lone house then stood. अच्छा जी. अब वो कह रहे हैं कि वो जो मुसाफिर है वो बाहर कंफ्यूज साकिन खड़ा है और उसको लग रहा है कि जैसे कोई भूत जो है या इमेजिनरी ख्याली भूत खड़ा उसको सुन रहा है जो कि इस अकेले घर में वो भी तन्हा है. स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन. इंसानों की दुनिया से आने वाली आवाज़ों को वो खामोश खड़ा भूत जो है वो सुन रहा है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. दिस इज़ अ ट्रैवलर और उसको लग रहा है कि कोई भी उसको जवाब नहीं दे रहा लेकिन अंदर कोई खड़ा जैसे कोई फैंटम उसकी बातों को गौर से सुन रहा है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आगे से. नेक्स्ट पेज. Stood strongly the faint moonbeam on the dark stair that goes down to the empty house. वो कहते हैं कि अंधेरी सीढ़ियों पर जो है वो चाँद की रोशनी जो है वो पड़ती है और वो रोशनी जो है वो नीचे खाली हॉल तक जाती है. हार्कनिंग इन एन एयर स्टिड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल. हवा में जो है वो एक सनसनी सी मौजूद है. बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल यानी कि अकेले तन्हा खड़े मुसाफिर की आवाज़ से जो है हवा हवा जो है वो लड़खड़ा रही है यानी कि उसमें भी वाइब्रेशन उसकी पैदा हो रही है यानी इतनी साइलेंस है. एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस. और उसको लग रहा है उसके दिल में उसको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अजीब सी बात है. देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई. और उसको लग रहा है कि जैसे ये हर चीज़ जो साकिन खड़ी है यानी अपनी जगह पे फिक्स है स्टेशनरी है वो उसकी बात का जवाब दे रही है. वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ. जबकि उसका जो घोड़ा है वो घनी घास पर जाके उनको चबाना शुरू कर देता है. क्रॉपिंग का हमने पढ़ा था ना, बाइटिंग ऑफ. ठीक है, टॉप ऑफ द प्लांट. नीड द स्टेयर्ड एंड लीफी स्काई. जो कि घने आसमान के तले जो है वो खड़ा है. उसके हॉर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं. For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. और वो दोबारा दरवाजे पर ज़ोर से मारता है यानी ज़ोर से दस्तक देता है और उस अपना सर ऊपर उठा के, जैसे झांकना होता है ना कि कोई नज़र आ जाए, तो वो भी अपना सर ऊपर उठा के झांकता है कि उसको कोई नज़र आ जाए. Tell them I came and no one answered. वो कहता है कि उन्हें बताएं कि मैं आ गया हूँ लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देता. That I kept my word, he said. वो उसने कहा कि मैंने ये अल्फाज जो हैं वो दोहराए. Never the least it made the listener. लेकिन
अंदर से सुनने वाले का कोई जवाब जो है वो वापस नहीं आता। तो एवरीबॉडी स्पेक, जो भी अल्फाज वो अदा करता है या कुछ भी बोलते हैं, टेल इक्विंग थ्रू द शैडोनेस ऑफ द स्टिल हाउस। साकिन घर के अंदर से उसको लग रहा है कि उसकी आवाज़ जो है वो गूंज कर आ रही है, उसको लग रहा है कि घर बिल्कुल खाली है और वो जो भी अल्फाज अदा कर रहा है वो उसको बैक हो रहे हैं, यानी कि उसको वापस पलट कर जो है वो फील हो रहे हैं। जैसे आप खाली कमरे या खाली घर में हो ना, आप एक भी वर्ड बोलो तो आपको लगेगा वो इको हो रहा है, मतलब वो डबल होके आपको सुनाई देता है। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, उसको लग रहा है कि सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पर मौजूद है। और दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टेरअप, यानी कि उस जगह पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है वो पाँव की आवाज़ आ रही है। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन द स्टोन, और पत्थर पर जो है वो लोहे की आवाज़ आ रही है, यानी कि जो उसके शूज़ होंगे वो आयरन के होंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ ट्रैवलर की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज सॉफ्टली बैकवर्ड, और इस तरह खामोशी जो है वो टूट जाती है। व्हेन द प्लंजेड हूफ वर गॉन, जैसे ही घोड़े के जो पाँव हैं वो तेज़ी तेज़ी से चलना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस तरह ट्रैवलर जो है वो अपना सफ़र दोबारा जारी कर देता है, ठीक है। वो जिस घर में जाता है वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कोई भी मौजूद नहीं है, फिजिकली कोई मौजूद नहीं है, मीन्स कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि कोई फैंटम खड़ा उसको उसकी सारी बातें सुन रहा है, बट इन रिस्पॉन्स वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव read our subtopic the listeners at पेज नंबर 52 एंड 53। आपने इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, सारे न्यू वर्ड्स को बार बार रिपीट करना है ताकि आपको उनको प्रोनाउंस करना आ जाए। 2-3 दफ़ा इसको रीड करें ताकि आपको इसके थीम की जो है वो समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।